निर्वाचन व्यय लेखा दिन प्रतिदिन के निर्वाचन लेखा हेतु सामान्य दिशा निर्देश। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस को ही मान्य किया जावे। अब हम देखते हैं डे टू डे अकाउंट रजिस्टर को किस तरह से मेंटेन करना है। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए सभी नकद, चेक या ड्राफ्ट या भुगतान या तो अपने स्वयं के फंड से या किसी राजनीतिक पार्टी से प्राप्त या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय, संस्था या कंपनी से प्राप्त फंड को अभ्यर्थी द्वारा खोले गए एक अलग बैंक खाते में जमा करना होगा। प्राप्त नकदी रोकड़ के लिए यदि उम्मीदवार अपना स्वयं की नकदी लाता है तो भी उसे चुनाव खर्च के लिए खोले गए बैंक खाते में उसे जमा करनी होगी। फिर बैंक रजिस्टर, लेखा रजिस्टर सी के कॉलम 2 में स्वयं की निधि, कॉलम 3 में रोकड़ या कैश, कॉलम 4 में धनराशि लिखनी होगी। डे टू डे मेंटेनेंस का बैंक रजिस्टर पार्ट सी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और कॉलम 1, 2, 3 रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी से प्राप्त राशि को रोकड़ रजिस्टर खा के कॉलम 1 में तारीख, कॉलम 2 में व्यक्ति या पार्टी आदि का नाम और पता, रसीद संख्या यदि कोई हो कॉलम 3 में और कॉलम 4 में नकदी लिखी जाएगी। इस बाबत मेंटेनेंस रजिस्टर पार्ट बी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और कॉलम 1, 2, 3, 4 को रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। कैश रजिस्टर रोकड़ पंजी में प्रविष्टि करने के बाद राशि को निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक में जमा करना होगा। एक बार जब राशि बैंक खातों में जमा कर दी जाती है तो उसी के लिए प्रविष्टियां कॉलम 5 में दिनांक, कॉलम 6 में संबंधित बैंक खाते का नंबर, कॉलम 7 में जमा और कॉलम 8 में राशि लिखी जाएगी। पार्ट बी का कॉलम 5, 6, 7, 8 रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। बैंक में नकदी जमा होने के बाद बैंक रजिस्टर भाग सी को अद्यतन किया जाएगा। कॉलम 1 में दिनांक, कॉलम 2 में उम्मीदवार की स्वयं की नकदी, कॉलम 3 में नकद और कॉलम 4 में राशि लिखी जाएगी। पार्ट सी का कॉलम 1, 2, 3, 4 रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। प्राप्त चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर के लिए यदि अभ्यर्थी किसी व्यक्ति या पार्टी आदि से अपने निर्वाचन व्यय के उद्देश्य के लिए चेक, ड्राफ्ट, भुगतान प्राप्त करता है या वह अपने स्वयं के बैंक खाते से चेक, ड्राफ्ट जारी करता है तो उसे निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त बैंक खाते में उसे जमा करना होगा। कॉलम 1 में दिनांक, कॉलम 2 में व्यक्ति, पार्टी का नाम व पता, कॉलम 3 में ड्राफ्ट, पे ऑर्डर का नंबर व बैंक का नाम, शाखा लिखी जाएगी तथा कॉलम 4 में राशि लिखी जाएगी। पार्ट सी का कॉलम 1, 2, 3, 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि अभ्यर्थी के स्वयं के खाते का चेक है तो बैंक रजिस्टर के कॉलम 2 में उम्मीदवार की स्वयं की निधि का उल्लेख किया जाएगा। कॉलम 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राप्त किए गए सामान या सेवाओं के लिए यदि कोई भी व्यक्ति, पार्टी, निकाय, संघ चुनाव प्रचार आदि के लिए कुछ सामान या सेवाएं प्रदान करता है तो दिन प्रतिदिन के रजिस्टर के भाग का के कॉलम 1 में दिनांक, कॉलम 2 में विवरण का उल्लेख, कॉलम 3 में व्यय की प्रकृति और कुल राशि लिखी जाएगी। पार्ट ए का कॉलम 1, 2, 3 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसे रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। यदि राजनीतिक दल द्वारा कोई सामान प्रदान किया जाता है तो कॉलम 7 में सामान का कुल मूल्य व राजनीतिक पार्टी का नाम, और यदि सामग्री
अन्य व्यक्ति या एसोसिएशन आदि द्वारा दी गई है तो कॉलम 8 में इस बाबत विवरण लिखा जाएगा। रजिस्टर पार्ट ए का कॉलम 7 और 8 रेड लाइन्स इंडिकेट किया गया है। सभी निर्वाचन व्ययों के लिए जब भी कोई व्यय होता है, मान लें एक टैक्सी की आवश्यकता होती है, तो प्रविष्टि पार्ट ए में इस प्रकार की जाएगी। कॉलम 1 में दिनांक, कॉलम 2 में टैक्सी का विवरण, दर प्रति घंटा, प्रतिदिन व कुल राशि लिखी जाएगी। कॉलम 4 में टैक्सी प्रदाता का नाम और पता, कॉलम 5 में बिल वाउचर नंबर लिखा जाएगा। पार्ट ए का कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 रेड लाइन्स इंडिकेट किया गया है। यदि उम्मीदवार द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है तो कॉलम 6 में प्रविष्टि की जाएगी। यदि राशि का भुगतान किसी राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है तो कॉलम 7 में प्रविष्टि की जाएगी। यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है तो कॉलम 8 पे प्रविष्टि की जाएगी। कॉलम 6, 7, 8 जो कि रजिस्टर पार्ट ए का है, उसे रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। चेक के माध्यम से किए गए व्ययों के भुगतान के लिए खर्चों के लिए सभी भुगतान पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एकल पार्टी के लिए रुपए 10,000 तक को छोड़कर केवल अकाउंट पे चेक के माध्यम से किए जाएंगे। प्रविष्टियां बैंक रजिस्टर भाग बी यानी कि भाग खा में की जानी है। कॉलम 5 में चेक नंबर, कॉलम 6 में भुगतानकर्ता का नाम जिसे चेक जारी किया गया है, कॉलम 7 में व्यय की प्रकृति और कॉलम 8 में राशि लिखी जाएगी। बैंक रजिस्टर का पार्ट सी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कॉलम 5, 6, 7, 8 को रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। छोटे व्ययों के लिए नकद भुगतान, यदि छोटे व्ययों का भुगतान नकद में किया जाना है, वही भी यदि प्रचार की पूरी अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को दी गई कुल राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो, तो उक्त नकद को उस बैंक खाते से निकाला जाएगा जो कि चुनाव खर्च के लिए खोला गया है। इसके लिए बैंक रजिस्टर के भाग खा के कॉलम 5 में चेक नंबर का उल्लेख किया जाएगा, कॉलम 6 में स्वयं, कॉलम 7 में छोटे व्ययों के लिए निकासी और कॉलम 8 में राशि लिखी जाएगी। बैंक रजिस्टर पार्ट सी कॉलम 5, 6, 7, 8 को रेड लाइन से इंडिकेट किया है। निकासी के बाद इस नगदी को नगद रजिस्टर में लिखा जाएगा। इसके लिए कॉलम 1 में दिनांक, कॉलम 2 में स्वयं, कॉलम 3 में बैंक से निकासी और कॉलम 4 में राशि का उल्लेख करना होगा। कैश रजिस्टर पार्ट बी को कॉलम 3 और 4 रेड लाइन से इंडिकेट किया है। यदि छोटे खर्च करने के लिए विभिन्न शाखा कार्यालयों या एजेंटों को इस तरह की छोटी राशि नकद में दी जाती है तो कॉलम 9 में व्यक्तियों, स्थानों का नाम और राशि लिखी जाएगी। कैश रजिस्टर पार्ट बी का कॉलम 9 को रेड लाइन से इंडिकेट किया है। इस तरह के खर्चों को भी लिखा जाना है। कॉलम 1 में दिनांक, कॉलम 2 में भुगतान की प्रकृति, कॉलम 3 में कुल राशि, कॉलम 4 में भुगतानकर्ता का नाम और पता, बिल वाउचर नंबर आदि और कॉलम 5 में स्वयं लिखा जाएगा। रजिस्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे अकाउंट पार्ट ए कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को रेड लाइन से इंडिकेट किया है। सार कथन एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, हर उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर खातों के रजिस्टर, बिल और वाउचर के सारे विवरण को प्रस्तुत करना होता है। खाता और सार कथन उम्मीदवार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि खाता और सार कथन निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जमा किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। शपथ पत्र पर उम्मीदवार द्वारा स्वयं शपथ ली जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का पार्ट 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का पार्ट 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का पार्ट 3 अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
एफिडेविट का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हमने समझा कि निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित डे टू डे अकाउंट रजिस्टर को किस तरह से मेंटेन करना है। यदि आपको कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।